काफ़ी दिनों के बाद एक अनदर अपडेट लेके आ चुका हूँ। HyperOS 3.1 का मॉडिफिकेशन वर्जन है जो कि रियली में जब भी आता है कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिलता है। बट इस बार सारे इंटरेस्टिंग नहीं है, कुछ ऐसी पॉइंट भी है जो कि आपको समझने की ज़रूरत है और आज की इस वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड सारी डिटेल दे दूंगा। HyperOS 3.0.301 स्टेबल वर्जन है और ये हमारा आईडी यानी इंडोनेशियन बेस होने वाला है। ओके, उसी का जो अपडेट आया था ऑफिशियल स्टेबल, उसी को है जो यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाइड करा गया है। अब किस लेवल की मॉडिफिकेशन की गई है, किस टाइप का आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, सारी जानकारी मिलेगी, बस लास्ट तक वॉच कर लेना है। यहाँ पे आपका एओडी प्रॉपर काम करता है, फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक वर्किंग है। यहाँ पे जो इसका सिस्टम लॉन्चर है वो थोड़ा एडवांस मॉडिफाइड है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे 2x1 और 1x2 वाला है जो रो एंड कॉलम देखने को मिल जाता है, जिसे आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। सॉरी, 2x1 नहीं है, 1x3 और 3x1 वाला ऑप्शन है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे आस्क जेमिनी का जो गूगल साइन है वो भी आपको देखने को मिलता है, जो कि रियल में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और ये आपका प्रॉपर वर्किंग रहता है। कैमरे के अंदर कोई भी चेंज नहीं करा गया, कैमरा आपका जो सिमिलर ही रहता है। तो कैमरा जैसा आप यूज करते आ रहे थे वही लेटेस्ट कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि प्रॉपर वर्किंग है। कंट्रोल सेंटर में आपको यहाँ पे टेक्स्ट देखने को मिल रहा होगा, ये तो सिंपल बहुत सारे लोगों को पता है, जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। यहाँ से आप इसे ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, बट ये मुझे थोड़ा क्लीन लगता है। टेक्स्ट आ जाने के बाद थोड़ा अच्छा नहीं लगता मुझे। तो हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस होती है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे जो रख सकते हो। आते हैं सेटिंग के अंदर, यहाँ पे अबाउट फोन पे, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है रिपेयर मोड, जो कि ऑफिशियली पोको F7 में इंडिया में तो देखने को नहीं मिला है। साथ ही साथ यहाँ पे जो सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिलता है वो है 5 मंथ का। और यहाँ पे आप देख सकते हो C06, ये छोटा अपडेट बेस है, इसका अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है इंडिया में, जो कि C0 वाला नंबर ऐड करना चालू किया गया है। उसके अंदर जब आएगा मैं आपको वीडियो दे दूंगा। बाकी ये ग्लोबल बेस है, एक तरीके से इंडोनेशिया है यानी चाइना नहीं है। तो यहाँ पे आपको मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। गेम टर्बो, फ्लोटिंग विंडो, मेमोरी एक्सटेंशन और हार्ट रेट और बाकी बेसिक से सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। बैटरी के अंदर अगर हम स्क्रीन ऑन टाइम की बात करें, जो कि ऑफिशियली हमारा रिमूव रहता है, वो स्टिल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है और इसे काफ़ी हद तक ऑफिशियल जैसा ही रखने की कोशिश करेगी, ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करा गया है। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि 3.1 वाला डायरेक्ट लॉक स्क्रीन पासवर्ड आ जाता है, क्योंकि पहले आपको क्या है एक ऑप्शन देखने को मिलता था, उसके बाद आप यहाँ पे फेस अनलॉक, फेस आईडी और बाकी अदर चीज़ें कर पाते थे, बट अब डायरेक्टली आ जाता है। डिस्प्ले के अंदर नया EY देखने को मिलता है 3.1 के साथ, जो कि पहले ओल्ड ही देखने को हमें मिलता था। बाकी रिफ्रेश रेट वगैरह आपको यहाँ पे सेम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे 160, 90 और 120 अनलॉक किया गया है, जो कि ऑफिशियली आपको 60 और 120 का ही ऑप्शन देखने को मिलता है। मोनेट इंजन यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, जो कि आप चाहो तो यूज कर सकते हो कलर को थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए, बट ये हर जगह काम नहीं करता। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें फॉन्ट्स की, तो यहाँ पे जो ऑफिशियली फॉन्ट आपको मिलता था, उसके अलावा जो चाइना का HyperOS 3 के साथ हमें प्रोवाइड किया गया था फॉन्ट, वो दे दिया गया है, जो कि मीड लाइटनिंग का है और ये बहुत सारे लोगों को पसंद भी आता है। तो आप यहाँ पे ये रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो लॉन्चर है ना, ये आपको मॉडिफाइड देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपको हल्का फुल्का स्मूथनेस के अंदर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। अगर आप नहीं कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो तो आप सिंपल है जो सिस्टम लॉन्चर को डाउनलोड करो लेटेस्ट वाला और इंस्टॉल कर लो, ये आपका जो मॉडिफाइड वर्जन हट जाएगा। और ये हटने के बाद ये जो रो एंड कॉलम मैंने लगा रखा है ना, ये भी आपका रिमूव हो जाएगा। ये चीज़ थोड़ा ध्यान में जरूर रखना। इसके बाद यहाँ पे आप देखो रिसेंट आपको देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आप काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ब्लर लेवल कैसा रखना है, लाइट करना है, डार्क रखना है, ग्लॉसी रखना है, उसके अंदर डिफॉल्ट रखना है या नहीं रखना है। ऐप वेल्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, आस्क जेमिनी आप रख सकते हो या स्टैंडर्ड गूगल वाला रख सकते हो। यहाँ पे स्मॉल फोल्डर ब्लर का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, विजेट प्रोवाइडर है, पिल सेफ वगैरह है। रो एंड कॉलम में आप एक्स्ट्रा ग्रिड अनलॉक कर सकते हो, जो कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमें देखने को मिलता है, ये आप यहाँ से ऑन कर पाओगे। बाकी आप चाहो तो यहाँ पे जो सिस्टम नेविगेशन में आपको देखने को मिल जाता है गूगल सर्च बार वगैरह ऑन एंड ऑफ करने का, स्टैक के अंदर आपको देखने को मिल जाता है लाइट मोड ऑन करने का। यहाँ पे ऑक्सीजन वाला है जो क्लीन ऑप्शन रख सकते हो, जो कि क्लोज ऑल है। ये सारी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको मिलती है इसके लॉन्चर के साथ, जो कि एक्स्ट्रा यहाँ पे मॉडिफाइड आपको मिलता है। बाकी नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, देखो फाइनली एक ऑप्शन आ गया है, जो कि Xiaomi हाइपर आइलैंड का, क्योंकि आपको पता है कि इससे रिलेटेड कोई सेटिंग हमारा नहीं दिया गया था। तो अगर मैं यहाँ पे इसे ऑफ कर देता हूँ तो एक बार आपका EY है जो रिफ्रेश हो जाता है, उसके बाद आपका जब भी ऑन होगा आपका ये जो डायनेमिक आइलैंड, हाइपर आइलैंड जैसे हम कहते हैं, वो आपका ओल्ड वाले पे चला जाएगा, जैसे कि आप HyperOS 2 पे यूज करते थे। लेकिन आपको नया वाला चाहिए तो इसे आप ऑन रखो, उसके बाद जैसे कि आपको पॉपअप वगैरह देखने को मिलता है, वो सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जब भी आप इसे ऑन एंड ऑफ करोगे आपका EY का रिफ्रेश होगा, ताकि आपका चीज़ें है जो यहाँ पे एक्टिव हो सके और आपको उसके बदले में चेंज दिखाई दे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मिलता है। साथ साथ यहाँ पे दोनों कंट्रोल सेंटर दिया गया। आई डोंट नो व्हाई
Xiaomi ने इस ऑप्शन को हटा दिया, क्योंकि आजकल जितने भी एंड्रॉइड स्क्रीन है सभी में आपको 2 कंट्रोल सेंटर तो मिलते ही हैं, नॉर्मल वाले और एक नया वाला। तो यहाँ पे भाई बस Xiaomi उल्टा सोचता है इसलिए हटा दिया, बट रहता तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि बहुत सारे अभी भी स्टिल ऐसे यूजर्स हैं जो कि नॉर्मल फ़ोन बाई करते हैं नॉर्मल यूज के लिए, वो यही कंट्रोल सेंटर यूज करते हैं। बट जो थोड़ा टेकी टाइप के ना, उनको ये वाला कंट्रोल सेंटर जो पसंद आता है। क्योंकि मेरा एक पर्सनली फ्रेंड है जिसने पोको F7 बाई किया है, और वो फाइंड कर रहा था, मेरे से पूछ रहा था कि भाई पहले वाला जो कंट्रोल सेंटर था वो कहाँ है, तो मैंने कहा कि भाई हट गया। तो भाई वैसे लोग अभी भी स्टिल ये वाले कंट्रोल सेंटर यूज करते हो। आप बताना कि आप ये यूज करते हो या फिर आपके घर में कोई फैमिली मेंबर है वो यूज करते हैं या फिर नहीं, बताना जरूर, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है और ये मुझे अच्छा लगा कि दिया गया है। अनदर लॉक स्क्रीन पे वही बेसिक से सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे वॉलपेपर के अंदर वही सारे बेसिक ऑप्शन मिलते हैं जिसमें कोई चेंज नहीं है। वॉलपेपर के अंदर इन करते हैं तो यहाँ पे आप देखते हो ईवी वाला है जो सारा वॉलपेपर दे दिया गया है। ऑलवेज ऑन की बात करते हैं यहाँ पे सेम है, जो लॉक स्क्रीन वाला आप यहाँ पे रख सकते हो और अगर आपको रखना है तो, अदरवाइज आप रिमूव रखो, आपकी मर्जी है। 10 सेकंड वगैरह भी आप यहाँ पे जो रख पाओगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे भी सारी चीज़ आपको मिलती है। थीम स्टोर चाइना वाला है, यानी एडवांटेज है, फुल मजे है, आप जैसा चाहो वैसा थीम डाउनलोड करो, यूज करो। बाकी 3.1 में जो फीचर्स मैंने बताए थे वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। टैप करने के बाद टॉप पे ये स्लाइड होकर जाता है, जो कि हर जगह पे ये काम करेगा। जहाँ पे आप कुछ चीज़ें रीड कर रहे हो वहाँ पे ये हेल्प करेगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको मे भी पसंद ना आए, क्योंकि जब भी हम एक मोड रोम डालते हैं तो उम्मीद करते हैं कि उसमें सारे बेसिक जो प्रॉब्लम हमें मिलते हैं बूट अनलॉकिंग के बाद वो सॉल्व रहे, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे नहीं रखा गया है ताकि आपका UI थोड़ा बेटर तरीके से रिस्पॉन्स हो, स्मूथ हो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, वीडियो टूलबॉक्स सिंपल सा आपको देखने को मिल जाता है। गेम टर्बो की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो गेम टर्बो भी आपको यहाँ पे ग्लोबल वाला ही देखने को मिलता है, इसमें कोई चेंज नहीं करा गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ परफॉर्मेंस और बाकी डिटेल, फिर बात करेंगे एक दो ऐसे पॉइंट की जो कि आपको जानना जरूरी है। अगर आप कस्टमर यूज करते हो काफ़ी टाइम से तो ये चीज़ आपने खुद नोटिस की होगी। जैसे कि फर्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट यही सेटअप आपका रहता है, इतने ही ऐप आपको मिल जाते हैं। कैमरा वगैरह हमारा वर्किंग है। फोटो स्टोरेज आपको यहाँ पे अनलॉक नहीं रहता, ना ही आपको है जो 120 fps अनलॉक किया गया। जैसे कि मैंने कहा था ना कि एक्स्ट्रा यहाँ पे मोटिवेशन नहीं करा गया, तो यहाँ पे एक्सट्रीम प्लस आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी ये जो हमारा Geekbench है ओवरऑल मैं कहूँगा कि अच्छा है। और हाँ, मैंने फ़ोन को थोड़ा सा कूल डाउन किया है, उसके बाद चेक किया है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि वैसे में अगर मैं यहाँ पे 3D मार्किंग और CPU टोटल रन कर दूँ ना तो फ़ोन शायद फट जाएगा, ऐसा फील होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये देख सकते हो कि हमारा CPU रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। 5,06,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 4,17,000 है, लेकिन वहीं पे ओवर हीट होगा तो भाई टोटल देखने को मिलेगा। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, नॉर्मल कूलिंग मैंने किया है, कोई AC वगैरह नहीं डाला है, ना ही फ्रिज के अंदर डाला है कुछ, बस फैन और कूलर के सामने था। लेकिन हाँ, वैसे कंडीशन में भी फ़ोन काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे वार्म हो गया था। बैटरी ड्रॉप की बात करें तो ये हमारा 49 और मॉर्निंग में आता है ये 47, जहाँ पे 2% का बैटरी ड्रॉप है 7 hours 36 मिनट के अंदर। अनदर यहाँ पे मैंने 3D मार्क भी चेक किया, जहाँ पे आपको देख सकते हो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के रिजल्ट ओवरऑल काफ़ी सही निकल के आते हैं। और स्टेबिलिटी यहाँ पे 84 का है। और हाँ, यहाँ पे मैंने कूलिंग थोड़ा सा इंतजाम किया था, क्योंकि ये काफ़ी लंबा रन करता है और ऐसे में हीट बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं नहीं चाहता कि फ़ोन ख़राब हो जाए, फट जाए। क्योंकि कोई भी गेमिंग कर रहा है, परफॉर्मेंस यूज कर रहा है तो कूलिंग का तो ध्यान रखेगा ही रखेगा। लेकिन आप कूलिंग का ध्यान नहीं रख रहे, ऐसी गेमिंग कर रहे हो तो भाई आप गलत कर रहे हो, बेवकूफ़ी कर रहे हो और अपने फ़ोन की लाइफ ख़राब कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बॉटम पे आते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेम्परेचर हमारा फिर भी है जो 46 टच कर गया था, जो कि हीट माना जाता है एक तरीके से, ओवर हीट तो नहीं लेकिन हाँ हीटिंग है। उसके बाद बैटरी ड्रॉप भी आप देख सकते हो कितना हमें जो देखने को यहाँ पे मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा कि है। अनदर L1 का सपोर्ट मिलता है। बूट अनलॉक आपका शो करेगा, इसका कोई भी स्पूफ ऐड नहीं करा गया है। और साथ साथ अनट्रू स्कोर, जहाँ पे आप देखो टेम्परेचर को मैंने यहाँ पे मैनेज किया था तो 40 तक ही रहा है और इसमें रन कर गया। और नॉर्मल सा जो अच्छा स्कोर आता है वो हमें देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और यहाँ पे आपको जो 9 मिनट में 18% का चार्जिंग देखने को मिला, जो कि सही है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो बूट एनिमेशन है वो डिफरेंट है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे बूट एनिमेशन आपको देखने को मिल जाता है और रेडमी का लोगो आता है, उसके बाद आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। तो ओवरऑल ये मुझे सही लगा रहा है, होप कि आपको भी पसंद आएगा। अब जैसा कि मैंने कहा कि कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। पहला कि जब भी आप इसे इंस्टॉल करते हो हाइब्रिड रोम है, तो आप इसे किसी और डिवाइस से ADB साइड लोड के मेथड से फ्लैश कर सकते हो, रिकवरी का यूज करते हो फ्लैश कर सकते हो, या फिर PC है तो बैट फाइल रन करके भी फ्लैश कर सकते हो। यानी 3 तरीके इंस्टॉल करने के। बट जब भी आप इसे इंस्टॉल करते हो और यहाँ पे आप आते हो फोल्डर कस्टमाइज करने ना, तो यहाँ पे बार बार आपको एरर देखने को मिल सकता है, काम नहीं करेगा। तो वैसे में सिंपल आपको यहाँ पे आना है जो कि सेटिंग, उसके बाद आपको आना है सिस्टम लॉन्चर जो कि आपका यहाँ पे है। और यहाँ पे थोड़े बहुत जो भी चेंज करने हैं कर लेना या फिर रहने देना, और एक बार आप यहाँ पे रीस्टार्ट लॉन्चर कर लेना। उसके बाद आप यहाँ पे चीज़ें कर पाओगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने चेंज कर रखा है। अदरवाइज स्टार्टिंग में आपको एरर देखने को मिलेगा और जब ये फर्स्ट बूट होगा तो मे भी कहीं कहीं पे आपको लैग फील हो सकता है और कुछ कुछ सेटिंग जब आप ओपन करोगे तो आपको ब्लैक स्क्रीन भी नजर आ सकता है, क्योंकि मैंने ये पर्सनली फेस किया है तो सोचा कि आपको बता दूं। लेकिन हाँ, एक बार जैसे आप चीज़ें कर लेते हो उसका अच्छे से काम करता है, कोई इशू नहीं आता। बट जो मोटिवेशन
रोम में हमें एडवांटेज चाहिए होता है डिवाइस नोटिफिकेशन का, वो यहाँ पे आपको नहीं मिलता। फोटो स्टूडियो अनलॉक नहीं मिलता और ना ही आपको बीजीएमआई अनलॉक मिलता, इसलिए यहाँ पे काफ़ी हद तक क्लोज रखा गया स्टॉक जैसा, लेकिन हाँ थोड़े बहुत चेंजिंग किए गए हैं जो कि आप पे काम आ सके। तो इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आप इसे डालना चाहोगे या फिर नहीं डालना चाहोगे। और आप एक कस्टम रोम के यूजर से लंबे टाइम से, तो आप ये नोटिस कर रहे होगे कि जो बेनिफिट और जो मज़ा आपको पहले कस्टम रोम यूज करने में आता था ना, वो मज़ा अब आपको MIUI 14 के बाद, HyperOS 1.2 के बाद नहीं आता है। डे बाई डे जितने भी मोड आते हैं वो कुछ दिनों के बाद हल्के से स्लो पड़ जाते हैं, हल्के से जिटर करने लग जाते हैं, लैग फील करवाते हैं। ये चीज़ आपने नोटिस किया होगा, क्योंकि एक टाइम था कि हमारा ऑफिशियल स्टॉक रोम से कई गुना बेटर हुआ करता था मॉडिफिकेशन वाले रोम। बट इन्होंने क्या कोड चेंज किया, क्या नहीं किया, कि जैसे यहाँ पे जो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को मोड किया जाता है ना, तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें ब्रेक हो जाती है जिसकी वजह से वो पहले जैसा परफेक्टली नहीं रह पाता, जो कि एक टाइम पे हमें देखने को मिलता था। कि आपने ये चीज़ नोटिस किया है या नहीं बताना, ठीक है। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।